हर दिन 1.5 लाख से ज्यादा डोमिनोज पिज्जा कन्वेयर बेल्ट और सड़कों से होकर आपकी मेज तक गर्मा-गर्म पहुंचते हैं। 90 से अधिक देशों में 21,300 स्टोर के साथ डोमिनोज वैश्विक पिज्जा बाजार का नेता है और पिछले साल बिक्री में लगभग 19 अरब डॉलर कमाए। पर क्या आप जानते हैं कि ये पिज्जा कैसे बनाए जाते हैं? इस वीडियो में देखें डोमिनोज पिज्जा बनाने के सभी चरण। जब कोई चौकोर कार्डबोर्ड बॉक्स खोलकर डोमिनोज पिज्जा की खुशबू लेता है तो शायद ही कभी उस औद्योगिक तंत्र की कल्पना करता है जो उस आटे, सॉस और पनीर को कुछ ही मिनटों में मेज तक पहुंचाता है। 1960 में स्थापित यह कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी पिज्जा डिलीवरी श्रृंखला बन गई है, जो रोजाना औसतन 10 लाख से अधिक ग्राहकों को सेवा देती है। इसकी शुरुआत मिशिगन के यप्सिलंती में एक छोटे से रेस्तरां से हुई थी। टॉम और जेम्स मोनाघन ने $900 के कर्ज से छोटे डोमिनिक्स को खरीदा था। कुछ समय बाद टॉम ने भाई का हिस्सा बीटल से बदला और व्यवसाय का नाम डोमिनोज रखा। उन्होंने मेनू सरल किया, छात्रों को डिलीवरी पर ध्यान दिया और मजबूत बॉक्स बनाया जो कई पिज्जा को बिना दबाए लंबी दूरी तक ले जा सके। इस लॉजिस्टिक जुनून ने वो औद्योगिक मॉडल बनाया जो आज भी ब्रांड को चलाता है। बड़े पैमाने पर स्वाद और बनावट को एक जैसा रखने के लिए डोमिनोज सप्लाई सेंटर चलाता है, जो ताजा आटा बनाते, सामग्री तैयार करते और सब कुछ रेफ्रिजरेटेड ट्रकों में भेजते हैं। सिर्फ अमेरिका में ही 18 ऐसी इकाइयां हैं। कनेक्टिकट के ईस्ट ग्रैनबी में एक सेंटर रोजाना करीब 126,000 आटे की गोलियां बनाता है और पूर्वोत्तर के 400 से ज्यादा स्टोर्स को सप्लाई करता है। ब्राजील में भी ऐसी ही व्यवस्था है। साओ पाउलो में इटापेसेरिका द सेरा का एक बड़ा संयंत्र आटा और अन्य सामग्री बनाता है जो रोज फ्रेंचाइजी तक पहुंचते हैं, लागत और समय बचाते हैं। पूरा चक्र आटे के पहले दाने के मिक्सर में गिरने से बहुत पहले शुरू होता है। श्रृंखला अमेरिका से हर सप्ताह लगभग 4,000 टन आटा खरीदती है, आर्डेन मिल्स से, जो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा गेहूं आपूर्ति करता है। यही नियम टमाटर और पनीर पर लागू होता है, जिन्हें मिठास और अम्लता के लिए चुना जाता है, और साथ ही डेयरी से कसा हुआ और ठंडा मिश्रण प्राप्त किया जाता है। टमाटर निष्फल आते हैं और ग्राइंडर से गुजरते हैं, जो बीज और रेशे तोड़ते हैं। गूदा स्टील के कड़ाहों में जाता है, जहां 18 मिनट में उसमें नमक, चीनी, अजवायन, तुलसी और सूखा लहसुन मिलाया जाता है। एक जलमग्न टरबाइन बिना परिरक्षकों के एक समान बनावट सुनिश्चित करता है। जब तापमान 88 डिग्री पहुंचता है, सॉस कार्डबोर्ड बॉक्स में बहुपरत प्लास्टिक बैग में भरा जाता है। पनीर कम वसा वाले दूध से बना होता है, जो कम नमी वाला मोज़रेला बनाता है, जो बिना जलने के पिघलता है। गुणवत्ता प्रमाण पत्र जांचने के बाद वायवीय साइलो आटे को टिल्टिंग मिक्सर में ले जाते हैं। वहां आटा, पानी, खमीर, तेल, चीनी और नमक को सख्त क्रम में मिलाया जाता है। सेंसर तापमान और नमी नियंत्रित करते हैं। हर बैच में 12 मिनट से कम समय में लगभग 400 किलो आटा बनता है। यह समय ग्लूटेन विकसित करने के लिए काफी है, बिना मिश्रण को ज्यादा गर्म किए। धातु के रोलर आटे को पट्टियों में बांटते हैं, जो मोटाई मापक से गुजरती हैं। एक वायवीय गिलोटिन समान टुकड़े काटता है, जबकि बेलिंग मशीन एक समान वक्रता देती है। गेंदें प्लास्टिक ट्रे पर गिरती हैं। 28 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक किण्वन सुरंगों में जाती है और मात्रा व स्वाद पाती है। हफ्ते में 3 बार 2 तापमान ट्रक ये ट्रे, पनीर के थैले, सॉस के डिब्बे और कटा पेपरोनी उठाते हैं। सॉफ्टवेयर से तय रूट पर चलते हैं, जो ट्रैफिक, डिलीवरी टाइम और स्टोर की मांग देखता है। दुकानों में काम जल्दी शुरू होता है। टीम ट्रे उतारती है, एक्सपायरी चेक करती है और सब कुछ कोल्ड स्टोरेज में रखती है। पिज्जा बनाने वाला आटे को हाथ और धातु की डिस्क से फैलाता है, जो मोटाई बराबर करती है, बिना हवा निकाले। फिर वह 140 ग्राम सॉस लगाता है, बीच से किनारे तक 1 सेमी जगह छोड़कर कॉर्निसियन के लिए। सॉस पर 144 ग्राम मोज़रेला चीज का मिश्रण डाला जाता है। पेपरोनी, चिकन या शिमला मिर्च जैसे टॉपिंग रंग कोडित डिब्बों में रखे जाते हैं ताकि गलती ना हो। गिनती सटीक है। मध्यम पेपरोनी पिज्जा पर 25 गोल टुकड़े होते हैं, जो समान टॉपिंग के लिए गोलाकार रूप में रखे जाते हैं। यह तरीका दशकों के अभ्यास से सिद्ध हुआ है। पिज्जा को 245 डिग्री पर 6-7 मिनट तक इम्पिंजमेंट बेल्ट ओवन में पकाया जाता है।
हवा के तेज झोंके बेस और टॉपिंग को एक साथ पकाते हैं। ऑप्टिकल सेंसर क्रस्ट का रंग जांचते हैं और बेल्ट की गति को नियंत्रित करते हैं ताकि पिज्जा सूखे बिना सुनहरा हो जाए। फिर पिज्जा को कटे हुए कोनों वाले खास डिब्बे में रखा जाता है। यह 10% कार्डबोर्ड बचाता है और क्रस्ट को नरम किए बिना भाप निकालता है। एक अर्धगोलाकार ब्लेड एक ही बार में पिज्जा के 8 टुकड़े कर देता है। तो ये था आज का वीडियो। लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।